तो क्लास दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट फर्स्ट पढ़ना है, इसका यूनिट 1 का ये वीडियो है और इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक और एरर इसमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो कैरेक्टरिस्टिक और एरर, तो जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एरर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एरर कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एरर से रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक से उसके डेफिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन रहते हैं तो उसका जो डेफिनेशन जो नोट्स आपको दिया गया है वो अपने आप में सफिशियंट है आपके 4 ऑप्शन को में से एक बेस्ट सूटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए और बाकी 3 को गलत को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये नोट्स अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है। और फिर आपका आता है कि ये चैप्टर में मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट तो एक शॉपकीपर भी करता है। आप दुकान से जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, कुछ भी खरीदने जाते हैं, वहां भी एक मेजरमेंट होता है, वो तौल के देता है। तो वो जो है उसका लेवल ऑफ एजुकेशन उतना नहीं है, वो जो एक तौल के दिया वो दे दिया। उसी तरीके से एक इंजीनियर भी मेजरमेंट करता है। जैसे कि आप लोग इंजीनियर बनिएगा तो फिर एक वो मेजरमेंट कीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। वो किसी बहुत चीज को वो कंसीडर नहीं करता है, सीधे 1 किलो है बटखरा, वो रखा तराजू पे तौल के दे दिया। लेकिन जब एक इंजीनियर इसी चीज को काम करता है, मेजरमेंट करता है, तो बहुत सारा पैरामीटर्स को लेके चलता है, बहुत सारा पैरामीटर और बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक को वो कंसीडर भी करता है। जैसे पैरामीटर्स में हो गया कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होगा, जहाँ पे नाप रहे हैं उसका टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसा होगा, उसका प्रेशर कितना आएगा, वहां पे उसका बहुत सारा क्या कहिएगा, तो ये सब जो वहां पे नाप रहे हैं वो उसका इन्वायरमेंटल पूरा का पूरा कंडीशन जो है वो एक फिक्स रहता है। जैसे कि आप अगर डायमेंशन में जाते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, तो उस लैब रूम में 18 डिग्री से आप हाई जा ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करने समय जो उसमें सिमुलेशन करिएगा वो 24 से 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। सर्वर रूम में जाइएगा 18 डिग्री से ऊपर हो ही नहीं सकता। ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन फिक्स है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं मेजरमेंट करने समय। उसी तरीके से हर किसी का ह्यूमिडिटी भी फिक्स है, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। तो ये सब, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक को नजर में रखते हुए आपको मेजरमेंट करना है, इसलिए ये पढ़ा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। फिर उस मेजरमेंट करने में एरर किस तरह के आएंगे, ये एरर पढ़ना है। और फाइनली कैरेक्टरिस्टिक और एरर को मिला के हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, वो भी आप लोग को पढ़ना है आगे के चैप्टर में। अनसर्टेनिटी तो वो सब एक है, ये सब को कंसीडर करके आपने मेजरमेंट किया। एक इंजीनियर ने मेजरमेंट ऐसे किया, ऐसे मेजरमेंट करता है एक इंजीनियर। अब ये जो मेजरमेंट है हम किए तो हम एक apparatus से किए, जैसे यहाँ पे लगाए डिवाइस अंडर टेस्ट, जैसे इसका कैलिब्रेशन कर रहा है एक डिवाइस का अंडर टेस्ट, इस डिवाइस को लगाए तो इसको मास्टर कैलिब्रेटर से लगा दिया, मास्टर कैलिब्रेटर। तो ये मास्टर कैलिब्रेटर मान लीजिए ये 100 वोल्ट को, अब ये डिवाइस कितना पढ़ता है, 100.01 पढ़ता है या 99 वोल्ट पढ़ता है, 99.8 वोल्ट पढ़ता है, ये क्या पढ़ेगा? तो ये जो 100 वोल्ट का जो मास्टर कैलिब्रेटर है ये भी कैलिब्रेट हो चुका है। ये एक चेन है, इंटरनेशनल सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये 100 को 100 ही पढ़े, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। जैसे 1 किलो का भटखरा जो है वो आप पटना में भी 1 किलो होगा, बिहार के डिफरेंट जिले में भी 1 किलो होगा, इवन इंडिया में सब जगह 1 किलो होगा। और जब आप इंडिया से बाहर जाइएगा तो वो 1 केजी फिर भी 1 केजी रहेगा। इसको इंश्योर करता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है एसआई यूनिट, ये इसको इंश्योर करता है। तो ये चेन चला रहा है। जैसे ये फ्रांस से निकला चेन, फ्रांस में इसका मेन ऑफिस है, तो वो फ्रांस 1 किलो को बोला। अब धीरे धीरे आपके कंट्री में आएगा, तो आपके कंट्री में जैसे फ्रांस से वो चला तो फ्रांस जाके दिया उसको आपके कंट्री में एनपीएल, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी को। नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी अपना सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम से कैलिब्रेट करा लिया। फिर एनपीएल जो है डिफरेंट यूनिट को
दे दिया, जैसे कि STQC को दे दिया, BIS को दे दिया, जो गोल्ड को मेजर करता है, जहाँ पे वो सोनार लोग, उसका जो मशीन होता है वो BIS से कैलिब्रेट होके आता है ताकि वो गलती ना करे। फिर MSME को दे दिया। इन लोग छोटे छोटे जो है ये सब सोसाइटी से जुड़े हुए चेन है। MSME, BIS, ETDC या STQC ये सब सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इनका जो सामान होता है, जो कैलिब्रेटर होता है, मास्टर कैलिब्रेटर, ये NPL से जाके कैलिब्रेट होता है, और NPL का जो मास्टर कैलिब्रेटर होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम से कैलिब्रेट होता है। तो इसी तरह से एक चेन चला आ रहा है, तो ये चेन होता है। अब ये जो कैलिब्रेशन अगर हम करते हैं तो ये मास्टर कैलिब्रेटर से लगा के डिवाइस अंडर टेस्ट को मेजर करते हैं। अब इस मास्टर कैलिब्रेटर का मान लीजिए 0.0001 यानी कि अप टू 4 डिजिट पॉइंट के बाद इसका मेजरमेंट एक्यूरेट है, अप टू 4 डिजिट देगा। ये मास्टर कैलिब्रेटर जब नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में जब जाता है कैलिब्रेट होने, तब ये 0.000005 ऐसे करेगा, मतलब अप टू 6 डिजिट, 7 डिजिट। अब जैसे ही इंटरनेशनल जाएगा तो अप टू 15 डिजिट तक ये कैलिब्रेट होता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी को हम लोग धीरे धीरे ऊपर में मेंटेन करते जा रहे हैं, तो वो नीचे आते जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग ये मास्टर कैलिब्रेटर से डिवाइस अंडर टेस्ट को कैलिब्रेट कर रहे हैं कि इसका जो रीडिंग है, या नहीं तो कैलिब्रेट कर रहे हैं, या तो इसमें इसके यहाँ कहाँ पे 1 पढ़ेगा, कहाँ पे 2 पढ़ेगा, कहाँ पे 3 पढ़ेगा, कहाँ पे 4 पढ़ेगा, या तो स्केल का इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं, या ये जो पढ़ रहा है ये सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसको देख रहे हैं।